हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टड एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों ये जो सेशन रहेगा ना आपका सीआरपीएफ में, आप सभी को पता है 9100 आई थिंक 75-76 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उसमें से जो ड्राइवर की वैकेंसी है, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसके लिए रहेगा स्पेशली ये सेशन। तो भाई जो भी साथी हैं जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं या ड्राइवर पोस्ट के लिए करना चाह रहे हैं तो और जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग जो है ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। हालांकि आपके जो रजिस्ट्रेशन है आपके 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बता दूंगा। यहाँ पर आप देखोगे 20 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस कब का चाहिए, कब तक का चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी डिटेल आपको इस सेशन में मिल जाएगी यहाँ पर। और ड्राइवर की जो टोटल वैकेंसी देखेंगे ना, ऑल ओवर देखा जाए तो 9175 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर इतनी है, बट ड्राइवर की जो वैकेंसी रहेंगी 3100, इसमें 76 वैकेंसी रहेंगी, जो कि एक बहुत ठीक ठाक नंबर है। इस वैकेंसी को इन्होंने स्टेट वाइज डिवाइड किया है। अब स्टेट वाइज इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ये जो आपका रेड बॉक्स में दे रखा है चालक से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक तरफ आपको स्टेट मिल जाएंगे और उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर एक सर्कल मिलेगा आपको, ठीक है। वो सर्कल के माध्यम से आप सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने अपने स्टेट के हिसाब से। टोटल जो वैकेंसी रहेंगी 3176 वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। नहीं दिख रही होंगी तो आपको पता है इतनी ही वैकेंसी है। अब दूसरी चीज यहां पर आप देखोगे आपके लिए योग्यता क्या क्या चीज चाहिए। यहां पर देखो सिंपल सी बात ये मैं बोल रहा हूं, यहां पर आपके लिए योग्यता में देखोगे तो सबसे पहले आप देखो, मैं बता दूंगा सारी चीजों के बारे में। पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, आयु सीमा क्या है। आयु सीमा में नॉर्मली जो वैकेंसी आयु सीमा मांगी उन्होंने 18 से लेकर 23 साल मांगी है, बाकी अदर ट्रेड्स के लिए। लेकिन ड्राइवर के लिए इन्होंने कहा है भाई नहीं, आपकी जो उम्र है यहाँ पर 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और 27 वर्ष आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो डेट ऑफ दे रखा है यहाँ पर, जो डेट मेंशन कर रखी है 2/1/1999 के बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए और 1/1/2005 से पहले आपका जन्म ये जो है नहीं हुआ होना चाहिए, उसके बाद जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो आपका क्राइटेरिया है एज का, ये काउंट किया जाएगा 1/1/2026। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये जो डेट दे रखी है ना 1/1/2026, ये 1/1/2026 तक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, इंक्लूडिंग आपका लाइसेंस भी यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भैया लाइसेंस की डेट क्या रहेगी। देखो ड्राइविंग का जो लाइसेंस है आपका हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए यहाँ पर, और आपका जो रहेगा यहाँ पर सिंपल सी भाषा में बताऊँ आपको 1/1/2026 तक का आपका बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद का है तो आपको इशू आ जाएगा, डेफिनेटली आपको इशू आएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/1/2026 तक का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी हैवी मोटर व्हीकल वाला होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। अगर आपको बेनिफिट लेना है कैटेगरी के हिसाब से, अब कैटेगरी जैसे आप देखोगे यहाँ बोला गया है जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अगर ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट वाले होने चाहिए। देखो भाई इनका एससी और एसटी का तो चल जाएगा 1-2 साल पुराना, यानी 2024 के बाद का चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का इन्होंने बोला है भैया आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो 19 मई 2026 ये फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यहाँ पर लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है कौन सा चल रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 चल रहा है, यानी अभी का हाल फिलहाल का बना हुआ होना चाहिए और 19/5 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो जिसने नहीं बनवाया है वो बनवा लो, और बनवाने के बाद फिर आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना है। 6-7-8 दिन में बन जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये आपका 19/5 से पहले का होना चाहिए और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2026 और 27 यानी कि ये होना चाहिए अप्रैल मंथ का ही आपको मांगा गया है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए। अब आ जाओ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। देखो भाई ड्राइवर के लिए इन्होंने बोला है भाई किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक आपके पास होना चाहिए, या तो 10वीं होना चाहिए या 10वीं के समकक्ष कोई भी जो आपका रहेगा वो होना चाहिए, पहला पॉइंट। उसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, भारी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बोला गया है हैवी मोटर व्हीकल जो आपका लाइसेंस होता है वो होना चाहिए आपके पास। और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा, यानी ट्रेड टेस्ट भी आपसे कराया जाएगा। गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना, राइट मोड़ना, बैक करना, आगे करना, पार्किंग करना, साफ सफाई जो भी हल्का फुल्का मेंटेनेंस होता है ना वो भी करना आपको आना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अब देखो ये जो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो गुजरेगी आपके 3-4 चरणों से। पहले आपका पीईटी होगा,
देन पीएसटी होगा जहाँ पीईटी में क्या क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। पीईटी में आपकी रनिंग होगी यहाँ पर ड्राइवर के लिए, यहाँ बोला गया है भाई मेरे 2400 मीटर की रनिंग है, 2400 मीटर की रनिंग आपको पुरुष कैंडिडेट के लिए, और ये आपको करना है कितना यहाँ पर, सॉरी 2400 मिनट, सॉरी माफ करना, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है आपको। और ये याद रखना ड्राइवर की जो वैकेंसी है केवल और केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है और ये 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, ये ड्राइवर के लिए। जो कैंडिडेट पीईटी यानी आपको रनिंग क्वालिफाई करेंगे देन आप जाएंगे पीएसटी में, और पीएसटी के अंतर्गत क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पीएसटी में आपका हाइट मापा जाएगा, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और बाकी एस जो आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो इस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये आपकी हाइट होनी चाहिए 162। यहाँ पर किस किस की हाइट होनी चाहिए, जैसे आप देखोगे यूआर कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इन सब की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो चेस्ट है मिनिमम 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा गया है, यानी 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का होना चाहिए एक्सपेंशन। बाकी यहाँ पर इस तरीके से छूट दे रखी है, ठीक है। चलो ये रहेगा आपका, ये पीएसटी और पीईटी का क्राइटेरिया रहेगा। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से किन चरणों से गुजरने वाली है। सबसे पहले आपका पीईटी होगा, पीईटी में आपकी रनिंग होगी, उसके बाद पीईटी जो क्वालिफाई करेंगे देन आप पीएसटी में जाएंगे, पीएसटी में आपका हाइट वेट चेस्ट मापा जाएगा, देन आप पहुंचेंगे सीबीटी एग्जामिनेशन में। जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट अभी बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे जब आप जाएंगे ट्रेड टेस्ट में, जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो ड्राइविंग से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका कि आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, बैक करना और लेफ्ट राइट उसका मेंटेनेंस करना नॉर्मली, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपका डीबी और आपका डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया गुजरने वाली है। और एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका सीबीटी मोड में, वहाँ से क्या क्या पूछेगा आपसे, यहाँ पर 4 सेक्शन में आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइड किया गया, 25-25 नंबर के आपके रहेंगे। यहाँ पर आपका रीजनिंग रहेगा, यहाँ पर जीके जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है आपको, जिसके 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ टाइप के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका ये आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। जो कैंडिडेट मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ट्रेड परीक्षा जो रहेगी आपकी, बाद में जब ट्रेड परीक्षा जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, जैसे आप देखोगे सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समूह में से अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ट्रेड या क्षमता टेस्ट जो होती है आपकी प्रयोगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजन किया जाएगा, और इसकी प्रकृति सिर्फ अर्हता प्राप्त होगी, यानी कि जस्ट क्वालिफाई नेचर का रहेगा आपके लिए। यहाँ पर 50 अंकों के ट्रेड टेस्ट में से अभ्यर्थी को मिनिमम 20 अंक आपको लाने ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब सारी चीज़ें एकदम क्लियर है, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रेड टेस्ट में चालक के लिए ड्राइवर ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, हल्के और बाहरी वाहनों को इत्यादियों को हैंडल करना, ड्राइविंग करना, पार्किंग करना, उसका रख रखाव और छोटा मोटा जो मेंटेनेंस वगैरह होता है वो भी आपको आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत हो जाएगा। बाकी मेडिकल के अंतर्गत क्या क्या होगा, बहुत नॉर्मल मेडिकल होगा, और बस एक चीज़ का याद रखना 6/6 और 6/9 की आपकी आइज का नंबर होना चाहिए। तो ये आपका नॉर्मल क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा कोई ज़्यादा है ना हड्डी वगैरह टूटी वूटी नहीं होनी चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जस्ट नॉर्मल होना चाहिए, कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है। जैसे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का होता है वैसा ही आपका इसका भी होता है। जैसे एसएससी जीडी में जाएंगे ना तो उसका जो मेडिकल होता है वैसा ही इसका होता है। इसके अलावा ड्राइवर से रिलेटेड सारी डिटेल आपको मिल चुकी है, और अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।